पार्वती द्वारा परमेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोषपूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना। शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। तो हम अपने पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएं, इसके पहले कर लेते हैं शिव पार्वती की वंदना। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पार्वती जी बोली, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। हे देवी, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया, वह सब मिथ्या है। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया, वह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप शिव जी को जानते होते तो ऐसे विरुद्ध बातें नहीं करते। महेश्वर जो इस प्रकार का वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किस प्रकार से संभव है। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन। कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है। जो सबका आदि कारण है, उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है। यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के प्रति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिव जी सदा ही अक्षय रूप तीनों शक्तियाँ, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए त्रिलोकी में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता है। उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करें। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो, वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए, जिनके आगे सदा नृत्य करती हैं, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है। यद्यपि समस्त मंगल उन शिव जी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। जिसके मुख से शिव यह मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। हे ब्रह्मचारिण, जैसा आपने कहा है कि चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो देवगण उनके अंग में शोभित भस्म सिर पर नित्य क्यों धारण करते हैं। जो देव जगत का कर्ता भरता तथा हरता है,
गुणों से संयुक्त है, निर्गुण तथा शिव है, उसे कोई किस प्रकार जान सकता है? ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश शिवद्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं? जो दुराचारी महापापी वेद एवं देवता से विमुख हैं, वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्व को नहीं जान सकते। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जन्म पर्यंत संचित किया गया पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय जो महातेजस्वी शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा कि मैं शिव को जानता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हों, रूपवान हो अथवा अरूपी हो, वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं? इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्त वत्सल हैं। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन्हीं को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार वे गिरिजा राजपुत्री मौन हो गईं और निर्विकार चित्त से पुनः शिव जी का ध्यान करने लगीं। तदनंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार के वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्धत हुए, उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से परागमुख रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विज धाम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव निंदक का वध कर दें। शिव निंदक का वध कर दें। शिव भक्त यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए और उस स्थान से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह दुष्ट पुनः शिव जी की ही निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसका त्याग कर अन्यत्र चलना चाहिए, जहाँ जाने पर यह पुनः दिखाई न पड़े। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इतना कहने के अनंतर ज्यों ही पार्वती ने अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती को पकड़ लिया। उन शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी, उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः नीचे की ओर मुख की हुई पार्वती से वे शिव कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तपों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया। तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान है। हे गिरजे, तुम लज्जा का त्याग करो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले के इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम अपनी कामना पूर्ण करो। हे प्रिय, तुम मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा।
ब्रह्मा जी बोले, देव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनिषत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती को शिव रूप दर्शन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।